तो आज एक बोरिंग सा एक्सपायरी था मार्केट पे फिर निफ्टी में। अब कल देखेंगे, कल बैंक निफ्टी का एक्सपायरी होने वाला है। कल डेट है 3 जनवरी 2024 में हम बैंक निफ्टी की एक्सपायरी को कैसे टैकल करेंगे, कौन सा इंपॉर्टेंट लेवल्स हमारे लिए निकल के आने वाला है बैंक निफ्टी में दोनों में हम डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिए, एंड तक देखिए, और अगर अच्छा लगता है तो एज ऑलवेज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, बिकॉज आपका एक इंटरेक्शन मेरे लिए मोटिवेशन का काम करता है। तो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द बंगाल ट्विटर। आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। चलिए एक बार स्टार्ट करेंगे। आज का एक्सपायरी कैसा था फिर निफ्टी में, आप देख ही पा रहे हो, एक रेंज में था, कुछ कुछ नहीं हुआ आज एक्सपायरी में, एकदम चॉपी एक्सपायरी था। अब हम स्टार्ट करेंगे बैंक निफ्टी से। आई एज्यूम बैंक निफ्टी हम सबका फेवरेट है। ओके, लास्ट दिन हमने क्या लेवल्स निकाल के रखा था बैंक निफ्टी में, आप लोगों को शायद याद होगा। 47,900 से लेकर 950 के आसपास आने के बाद 15 मिनट सेटअप आएगा तो हम वहां पे बाई कर सकते हैं मार्केट को। 15 मिनट सेटअप क्या, लिक्विडिटी क्या, कोई भी सेटअप एक्टिवेट नहीं हुआ, मार्केट एक तरफा गिरता ही गया, वहां पे जाके पूरा चॉपीनेस शो कर दिया, मतलब एकदम चॉपी हो गया मार्केट, बिकॉज एक अच्छा खासा फॉल हो चुका था। एक्सपेक्टेड था कहीं ना कहीं रुक सकता है या फिर अपसाइड दे सकता है, लेकिन यहाँ पे उल्टा कर दिया, तो हमें यहाँ पे ठीक ठाक ट्रेड मिला नहीं और एक बोरिंग सा दिन रहा। अब हम कल के लिए कैसे प्लान करेंगे, सबसे पहले ये दो जगह को हम हटा देंगे और चीजों को आपको मैं समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल दोनों तरफ अब इम्बैलेंस आ चुका है फिर से, ठीक है। 46,500 और कहीं ना कहीं 48,300, तो ये 2,000 पॉइंट में दोनों तरफ इम्बैलेंस आ चुका है। अब आएगा मजा मार्केट पे। मार्केट अभी दोनों तरफ का मूवमेंट देगा, बहुत अच्छा अच्छा मूवमेंट दे सकता है। और क्या है ना, ये जो फेज में बहुत लोगों ने, ये फेज में लगभग लगभग गैप अप खुल रहा था, जब जब मार्केट कोई बिना समझे भी कोई कॉल लेके जा रहा था तो प्रॉफिट कर रहा था, तो ये जो प्रॉफिट करवाया है मार्केट ने, ये पूरा पैसा मार्केट अब खींचने की कोशिश करेगा। तो आपको हर रोज कुछ नया देखने को मिलेगा जिससे आप हैरान हो जाओगे। तो गेट रेडी फॉर दैट। क्वांटिटी को हल्का रखो, ओटीएम पे काम करो, स्टॉप लॉस स्ट्रिक्ट रखो, रिस्क रिवार्ड बढ़िया रखो। इसका बाहर कुछ सोचो ही मत, कुछ समझ ना आए तो स्क्रीन ऑफ करो, जोर जबरदस्ती ट्रेड मत कीजिए यहाँ पे, ठीक है। तो कल के लिए हम कैसे प्लान करेंगे, कल बैंक निफ्टी का एक्सपायरी होगा। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल बैंक निफ्टी कहां पे फिर से रिएक्ट कर सकता है। ये जो जोन है ये भी एक रिएक्शन वाला जोन है, लेकिन मुझे ये जोन बेस से ज्यादा लिक्विडिटी दिख रहा है, बिकॉज ये जोन के नीचे एक माइनर टीएफ का ओबी है, ठीक है। ये जोन के नीचे माइनर टीएफ का ओबी है, तो ये वाला जो जोन है हो सकता है इसको आराम से तोड़ दे, कोई यहाँ पे इसको टेंशन ही नहीं मिलेगा, हो सकता है इसको आराम से तोड़ दे, बिकॉज एक लिक्विडिटी वाला जोन है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे मैं और देखूंगा नहीं। वेयर रिटेल क्या कर सकते हैं ना, मतलब जो भी ट्रेडिशनल वे में फॉलो करते हैं वो लोग, यहां पे मार्केट बाउंस कर रहा है तो यहां से बाई कर सकते हैं। नहीं, हम यहां से बाई नहीं करेंगे, हम थोड़ा सा नीचे से बाई करेंगे। इस पे हम काम नहीं करेंगे। इसको तोड़ेगा तो भी हम शॉर्ट नहीं करेंगे, इसको तोड़ेगा तो जो शॉर्ट करेगा वो और भयानक सिचुएशन आ जाएगा, बिकॉज यहां पे तोड़ रहा है, शॉर्ट करो और यहां से घूम जाएगा, पूरा रिवर्स हो जाएगा। तो इस तरह का सिचुएशन क्रिएट हो सकता है, तो हमें ये देखना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, इनकेस अगर कल फ्लैट ओपन होता है, मैं लेवल दे देता हूँ, ये वाला जो जोन है, ठीक है, ये वाला जो जोन है इसको मैं वॉच जोन दे देता हूँ, इसको वॉच जोन दे देता हूँ। इनकेस अगर कल फ्लैट ओपन होता है, फ्लैट ओपन होकर इसके नीचे निकलता है, ना तो शॉर्ट करो ना तो बाई करो यहाँ पे, क्योंकि यहाँ से कितना पॉइंट दूर है, 625 से लेके 500, मतलब 100 पॉइंट दूरी हमारे लिए एक अच्छा जोन खड़ा रहा है, ठीक है। और साथ ही साथ एक राउंड नंबर भी है 47,500 का, तो मैं दे देता हूँ 47,450 से लेके, थोड़ा सा बड़ा होगा, वोलेटिलिटी बढ़ रहा है 420 से लेके 500, 80 पॉइंट देखना ही पड़ेगा हमें, कुछ कर नहीं सकते। रेंज थोड़ा सा बड़ा निकल के आएगा, कुछ कर नहीं सकते, बिकॉज मार्केट में थोड़ा सा बड़ा बड़ा चाल आ रहा है, ठीक है। तो 47,420 से लेकर 47,500 के बीच में कल अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर नीचे आता है और आता है, ठीक है, मतलब कल फ्लैट ओपन हुआ, थोड़ा जूम इन कर देता हूं मैं, एक सेकंड, आई एम सो सॉरी। ओके, कल अगर मार्केट फ्लैट ओपन हुआ, फ्लैट ओपन होकर नीचे आ रहा है, नीचे आने के टाइम पे ये जगह के आसपास पे अगर रुकता भी है, कोई बात नहीं, रुके, क्या करे, कोई कोई आपको वहां पे मतलब सोचने की जरूरत भी नहीं है, आप लोग आराम से वेट कर सकते हो। मैं तो फिलहाल वहां पे वेट ही करूंगा, तोड़ेगा ना तो मैं शॉर्ट करूंगा। हाँ, हो सकता है फ्लो में मोमेंटम में कुछ मिले, स्कैल्पिंग जैसा वो कर सकता हूं, बट स्कैल्पिंग इज नॉट रिकमेंडेड। लेकिन मैं यहाँ पे कोई डायरेक्शनल ट्रेड नहीं लूंगा, मैं वेट करूंगा 47,420 से लेकर 500 के बीच में, कहीं ना कहीं यहाँ पे आके अगर कोई 15 मिनट सेटअप मिलता है, आई एम गोना बाय द मार्केट। अगर कोई मुझे ग्रैब ट्रैप जो भी हमारे आर्सेनल में सेटअप होता है, जो भी मेंटरशिप में है, आप लोग आराम से वो सेटअप को यूज कर सकते हो, एसएमसी से लेकर सब कुछ। तो वहां पे आने के बाद हम वो मैं यहाँ पे पर्सनली मार्केट को बाई करना पसंद करूंगा, थोड़ा नीचे का स्टॉप लॉस देके, फर्स्ट टारगेट यही आज का क्लोजिंग प्राइस के आसपास, उसके बाद ट्रेल करे ना करे 1:3 1:4 लेके ही चुपचाप हमें निकलना पड़ेगा कुछ देर के लिए, क्योंकि कल एक्सपायरी भी होने वाला है, तो ज्यादा होल्ड नहीं कर सकते, ठीक है। इनकेस अगर कल फ्लैट ओपन हुआ और यहां से रिवर्स हो रहा है, क्या हम बाई कर लेंगे? नहीं, कभी नहीं। बाई तब करेंगे जब डबल प्राइस एक्शन आएगा। डबल प्राइस एक्शन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा, मतलब क्या होगा, आपको एक चीज समझना पड़ेगा। यहां से आप देख रहे हो ट्रेंड बहुत नेगेटिव हो चुका है, डेली बेसिस पे ट्रेंड बहुत नेगेटिव हो चुका है। कहीं ना कहीं हम ठीक से देखेंगे तो ग्रैब ट्रैप तो होता ही रह रहा है कॉन्स्टेंटली। आज भी सुबह सुबह मैंने आप लोगों के साथ लाइव में एक बार शेयर किया था कि बैंक निफ्टी को देखो, ग्रैब के लिए बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है। एग्जैक्टली यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बहुत लोगों ने ये वाला कैंडल में बाई किया और उनका अंतिम संस्कार कर दिया मार्केट ने। तो कॉन्स्टेंटली ये चीज हो रहा है, तो मैं आपको शॉर्टकट में समझा रहा हूँ। यहाँ पे जो बेंडिंग हो रहा है प्राइस का वो बहुत ज्यादा नेगेटिविटी शो कर रहा है, तो अगर हमें बाई करना पड़ेगा तो क्या करना पड़ेगा, पहले लोअर लो फॉर्मेशन को फेल होना पड़ेगा। लोअर लो फॉर्मेशन, देखिए बेसिक चीजें भी काम करता है मार्केट पे, कब काम करता है वो आपको समझना पड़ेगा। ये एक वॉचफुल जोन है, ठीक है, ये एक लिक्विडिटी वाला जोन है, यहां से ग्रैब होगा तो हम बाई कर सकते हैं, लेकिन क्या है ना, मार्केट का नेगेटिविटी ट्रेंड बहुत ज्यादा है, तो इसलिए नॉट एडवाइजेबल है। बाकी जो लोग मेरे साथ
3-4 महीने आपका हो चुका है ये एसएमसी को यूज करते करते, आप लोग जरूर करो, बिकॉज 1:3 1:4 चुटकी में मिल जाएगा। तो आप लोग क्या कर सकते हो ना, यहाँ पे ग्रैब ट्रैप पे बाई कर सकते हो, अदरवाइज जस्ट इग्नोर इट। कब बाई करोगे, जब पहली बार स्विंग गया, फर्स्ट पुल बैक, नथिंग टू डू, वेट करो। सेकंड पुल बैक में क्या हो रहा है ना, लोअर लोस फॉर्मेशन क्रिएट नहीं हुआ, इसका मतलब क्या है, थोड़ा सा वीकनेस घट रहा है। तो यहाँ पे क्या हो सकता है ना, झटके में ये जब तोड़ेगा, झटके में ये ट्रेंड लाइन को तोड़ सकता है, तब आप यहाँ पे बाई कर सकते हो। ट्रेंड लाइन को तोड़ दिया, अब ट्रेंड लाइन को तोड़ने के बाद जितना लोग यहाँ पे एंट्री करेगा तब आप निकल जाओ। रिटेल जब एंट्री करेंगे तब हम निकल जाएंगे, सिंपल है, बिकॉज तब और रख के फायदा नहीं है, तब हो सकता है ऊपर से लिक्विडिटी ग्रैब करके ये फिर से गिर जाए। तो यही स्मार्ट चीजें हमको करना पड़ेगा अगर ये मार्केट पे सर्वाइव करना है, अदरवाइज टाटा बाय बाय हो जाएगा हमारा, सिंपल है, ठीक है। अच्छा, ये हो जाएगा फ्लैट ओपन होकर ऊपर जाने का। अच्छा, इन केस अगर फ्लैट ओपन होकर एक तरफा ऊपर जाता गया, कुछ नहीं करेंगे, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन कुछ एक्ट कर सकते हैं। अगर हमें ग्रैब ट्रैप मिलता है तो ऊपर से शॉर्ट कर सकते हैं, अदरवाइज कुछ कर नहीं सकते, बिकॉज यहाँ पे भी इंबैलेंस है मैग्नेटिक जोन, यहाँ पे भी इंबैलेंस है मैग्नेटिक जोन, तो दो जगह इंबैलेंस खड़ा हुआ है, दोनों तरफ ही मार्केट दिखाएगा, लेकिन ट्रेंडिंग से ज्यादा मार्केट वॉलटिलिटी शो कर देगा, ठीक है। और अगर ट्रेंडिंग होना भी होगा तो पहले इस तरह का हो जाएगा, फिर साइडवेज हो जाएगा कि हमें कुछ करने ही नहीं देगा। रिटेल को अब पैसा कमाने की मूड में नहीं रखना चाहता है मार्केट, ठीक है। अच्छा, ये हो जाएगा बैंक निफ्टी का फ्लैट का सारा सिचुएशंस। अब गैप अप या गैप डाउन पे हम डिस्कस कर लेते हैं। गैप डाउन होगा तो बहुत मजेदार सिनेरियो आ सकता है। गैप डाउन कहां पे ओपन हो रहा है, वॉच जोन के नीचे गैप डाउन ओपन होगा, बहुत अच्छी बात है। गैप डाउन ओपन हो, थोड़ा बहुत नीचे भी आए तो यहाँ पे क्या होगा ना, एक पैनिकनेस क्रिएट करेगा मार्केट, एक फॉल्स पैनिकनेस क्रिएट करेगा। मार्केट इज ऑलवेज ओपन बाय एमेच्योर्स एंड क्लोज्ड बाय प्रोफेशनल्स, ये हम सबको पता है। तो क्या करेगा ना, एक पैनिकनेस शो कर सकता है मार्केट, थोड़ा बहुत इस तरह का इंड्यूसमेंट भी क्रिएट कर सकता है, लोगों को यहाँ पे शॉर्ट करवा देगा, और 47,420 से लेकर 500 बहुत इंपॉर्टेंट नंबर से एक बार राउंड आ सकता है। तो अगर गैप डाउन ओपन होगा 47,500 के ऊपर, तो मेरा यहां से बाइंग करने का ही प्लान रहेगा। हाँ, इनकेस इसके नीचे गैप डाउन ओपन हो रहा है, मैं भी थोड़ा घबरा जाऊंगा, क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, फर्स्ट हाफ देखना पसंद करूंगा, अदरवाइज कुछ कर नहीं सकते, ठीक है। ये हो जाएगा गैप डाउन का, बहुत बड़ा गैप डाउन, इग्नोर। अच्छा, गैप अप कहां पे हो रहा है वो इंपॉर्टेंट है। क्या गैप अप ओपन हो रहा है, ये जो ट्रेंड हुआ है इसका 50% के ऊपर, ये जो रिट्रेसमेंट हुआ है इसका 50% के ऊपर अगर गैप अप ओपन हो रहा है, तो क्या है ना, फिर से सेंटिमेंटल बाइंग मार्केट आ जाएगा। फिर क्या होगा, जितने भी शॉर्ट से लोग सोचेंगे चलो यार अभी भी शॉर्ट करके मजा नहीं है, तो कवर अप करते हैं, थोड़ा बहुत मार्केट खींच सकता है, जो मार्केट को इंबैलेंस उसके बाद आईसी जोन तक लेके जा सकता है, ठीक है। यहाँ या तो इंबैलेंस या तो आईसी जोन तक लेके जा सकता है। तो ये वाला चीज एक बार हम देख लेंगे, अगर गैप अप ओपन हो रहा है क्या 50% के ऊपर हो रहा है, तो वहां पे थोड़ा डरने की बात है, तो हम वहां पे शॉर्ट कवर का एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं। उसके लिए भी ये मेथड होता है, पहला 15 मिनट का कैंडल जो होगा बहुत ज्यादा बुलिश होगा, नो रिजेक्शन नो कंफ्यूजन, ठीक है। तो उसके बाद अगर ऊपर निकलेगा तो मैं वहां पे एक बार बाई कर सकता हूं, छोटा सा क्वांटिटी डेलो का एसएल लेके इंबैलेंस और आईसी सेटअप तक का टारगेट के लिए, ठीक है। अच्छा, ये हो जाएगा गैप अप पे, बहुत बड़ा गैप अप है 50% के ऊपर। और एक चीज यहाँ पे, एक और चीज है यहाँ पे, क्या एक और चीज है यहाँ पे, एक और आईसी सेटअप है, तो ये वाला भी है 50%, मतलब आईसी के ऊपर खुल जाएगा तो बहुत अच्छी बात है, आईसी के नीचे खुलेगा तो मैं आईसी से एक बार शॉर्ट कर सकता हूं। आईसी वाला जोन कौन सा हो जाएगा, लगभग 48,180 के आसपास, ठीक है। 48,180 के आसपास से अगर मुझे कोई रिजेक्शन मिलता है, मुझे कोई एसएमसी मिलता है, मुझे कोई ऑब्वियसली 15 मिनट सेटअप फ्री वालों के लिए, और जो भी आईसी को आप लोग जानते हो इंस्टीट्यूशनल कैंडल सेटअप को, वहां से आप लोग एक बार आराम से शॉर्ट कर सकते हो। ये वाला भी आईसी है, ये वाला भी आईसी है, तो एक्सक्यूज मी, आई एम सो सॉरी। तो दोनों जगह से मार्केट रिएक्ट कर सकता है, आईसी पे मार्केट जरूर रिएक्ट करता है, हम सबको पता है। रिएक्शन में 1:3 1:4 इजीली हमें मिल जाएगा, ठीक है। तो ये वाला ट्रेड हमें बहुत इंटरेस्टिंग मिल सकता है बैंक निफ्टी में। तो कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है, ठीक से ट्रेड कीजिए, हर एक जगह पे ट्रेड दिख रहा है अभी, हर एक जगह पे हर एक प्रोबेबिलिटी पे ट्रेड है। लेकिन अगर आपका कोई ट्रेड मिस हो जाता है तो हड़बड़ाओ मत। मान लो आपका आईसी मिस हो गया, आईसी मिस हो गया, तो ऐसा नहीं है आईसी मिस हो गया नहीं 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 ये पूरा ऐसा आ जाएगा, नहीं, क्योंकि दोनों तरफ इंबैलेंस है ना। ट्रेड जो होगा बहुत फास्ट एंड क्रिस्प होगा, उसके बाद अगर आपका मिस हो रहा है तो वेट फॉर द नेक्स्ट ट्रेड। अगर आप वहां पे बीच में कूदोगे तो दोनों तरफ ही आपका बैंड बजने वाला है, ठीक है। तो ये वाला चीज हम याद रखेंगे, और बैंक निफ्टी का ये सारा पॉसिबल सिचुएशंस कल के लिए प्रोबेबिलिटीज बहुत हाई है। फिर हम एक बार निफ्टी देख लेते हैं, निफ्टी में क्या हुआ है नहीं हुआ है एग्जैक्टली निफ्टी में हमने फोकस किया था। निफ्टी में लास्ट दिन आईसी सेटअप के आसपास से फर्स्ट टाइम आईसी को थोड़ा सा वॉलटिलिटी के साथ तोड़ा है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं हमारा एक्सपेक्टेशन था कि 580 के आसपास से मार्केट घूमेगा, थोड़ा सा नीचे गया है 560, मतलब 20 पॉइंट हमारे लेवल से ज्यादा रिजेक्ट किया है। रिजेक्ट करने के बाद यहाँ से घुमा है अच्छी तरीके से, और टारगेट था आप लोगों को याद है 21,670, एक्जैक्टली यहाँ पे जाके मार्केट साइडवेज हो रहा है। तो कहीं ना कहीं ये वाला ट्रेड अच्छा खासा हो गया। ये होता है पावर ऑफ एफिशिएंसी, बहुत स्मूथ क्रिस्प। लोग इसके लिए बैठे हैं कि यहां से बाई करेंगे, हमने बाई किया है आईसी के आसपास से, तो ये जान जाएंगे हम लोग, तो हमें ट्रेड करने में आसानी होगा। अब हम कैसे ट्रेड करेंगे कल निफ्टी को, इनकेस अगर कल मार्केट निफ्टी फ्लैट ओपन होता है, बहुत अच्छी बात है, इससे ज्यादा अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता। फ्लैट ओपन होगा, इसके नीचे निकलेगा, शॉर्ट कर दूंगा मैं। क्यों शॉर्ट कर दूंगा मैं, आईसी का वेट क्यों नहीं करूंगा, यहाँ पे एक आईसी है और साथ ही साथ एक सेकंड, यहाँ पे एक आईसी है और साथ ही साथ यहाँ पे एक आईसी है, लेकिन मैं आईसी का वेट इसलिए नहीं करूंगा, मैं आईसी का वेट इसीलिए नहीं करूंगा बिकॉज यहाँ पे क्या हो जाएगा ना, ये जो ब्रेकर ब्लॉक का भी एक थ्योरी होता है, ट्रेडिशनल होता है, लेकिन मैं अभी इसमें फोकस ज्यादा करूंगा इसलिए बिकॉज ये जगह पे रिजेक्शन मिल रहा है मार्केट को। तो कहीं ना कहीं इसके नीचे जैसे निकलेगा
ठीक है। मैं नॉर्मली ब्रेकर ब्लॉक यूज़ नहीं करता हूँ, मैं बार बार बोलता हूँ ट्रेडिशनल हो जाता है, लेकिन मैं उसमें कल के लिए सिर्फ और सिर्फ यूज़ करने के बारे में सोच सकता हूँ, बिकॉज हमारे पास बहुत सारे चीज़ें होते हैं, कब कहाँ पे क्या यूज़ करना होता है वो आपको मार्केट बताएगा। आप देख रहे हो यहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से मिटिगेशंस को मार्केट रिस्पेक्ट कर रहा है, तो हो सकता है सपोर्ट के टाइम पे भी मिटिगेशंस को मार्केट बार बार रिस्पेक्ट करे, तो इससे एक बार पैसा कमा लेना कोई बुरी बात नहीं है। बार बार यूज मत करो, जहां पे मार्केट बोल रहा है कि मैं हो सकता हूं वहां पे हम यूज कर लेंगे, सिंपल है। तो कल अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है, निफ्टी स्पेशली निफ्टी फ्लैट ओपन होता है, फ्लैट ओपन होकर नीचे आता है, नीचे आते मैं एक बार शॉर्ट कर सकता हूं, सिंपल है। इसको जैसे तोड़ेगा 15 मिनट का कैंडल क्लोज करे तो डिफेंसिव एंट्री होता है, अगर तोड़ते ही लोगे तो एग्रेसिव होगा, और बैलेंस एंट्री आपको पता है कैसे क्या लेता है, लेना पड़ता है। जो लोग एंट्री एग्जिट वाला चैप्टर देखो तो मिडिल में हम एक बार ले सकते हैं, थोड़ा ऊपर का स्टॉप लॉस देके कहीं ना कहीं आज ये वाला एरिया तक ही टारगेट रखेंगे, ज्यादा टारगेट नहीं रखेंगे, बिकॉज लिक्विडिटी पूरी तरीके से ग्रैब नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, ये हो जाएगा फ्लैट ओपन होकर नीचे आने का। इनकेस अगर फ्लैट ओपन हुआ, फ्लैट ओपन, एक सेकंड में इसको हटा देता हूं, ठीक है। इनकेस अगर फ्लैट ओपन हुआ, फ्लैट ओपन होकर ऊपर जाता है, मैं वेट करूंगा, बाई नहीं करूंगा ये एरिया के आसपास से, जो कि हो जाएगा कहीं ना कहीं 27,720 के आसपास, ठीक है। 21,720 के आसपास जो आईसी जोन हो जाएगा, ये जोन के आसपास जाएगा। फ्री वालों अपना आराम से 15 मिनट सेटअप यूज कर लो, क्योंकि मैंने वो फ्री में बता के दिया है। बहुत पावरफुल सेटअप है, सुनने में बहुत मतलब हल्का लग सकता है, लेकिन बहुत पावरफुल सेटअप है। अगर इनकेस 21,720 के आसपास जाता है तो हम वहाँ से शॉर्ट करेंगे, थोड़ा ऊपर का स्टॉप लॉस देके कहीं ना कहीं फर्स्ट टारगेट ट्रेंड लाइन, सेकंड टारगेट लिक्विडिटी तक का रखेंगे। और जिनको आईसी पता है, आप लोग आईसी को यूज कर लो, ये जगह से आसपास अच्छा खासा मार्केट एक बार रिएक्ट कर सकता है, ठीक है। अच्छा, ये हो जाएगा फ्लैट ओपन को ऊपर का। अब गैप अप और गैप डाउन पे कैसे ट्रेड करेंगे? इनकेस गैप अप ओपन हो रहा है, कहाँ पे ओपन हो रहा है? आईसी के ऊपर, आईसी के नीचे। आईसी के नीचे ओपन होगा, सेम टू सेम प्लान, जस्ट आई एम गोना शॉर्ट द मार्केट फ्रॉम आईसी। आईसी के ऊपर आई एम गोना शॉर्ट द मार्केट फ्रॉम द नेक्स्ट आईसी, और आई विल वेट क्या कर रहा है नहीं कर रहा है। आईसी के ऊपर ओपन हो रहा है तो कहीं ना कहीं बाइंग प्रेशर बहुत ज्यादा है, हो सकता है थोड़ा बहुत फर्स्ट हाफ में खींच दे, सेकंड हाफ में गिरे, तो वो वाला चीज मैं एक बार ट्राई करूंगा। और याद रखिए, ये वाला एक अच्छा खासा कहीं ना कहीं मेजर टाइम फ्रेम में एक ओबी है, तो कहीं ना कहीं ये इंपॉर्टेंट जोन हो सकता है, रिमेंबर दैट, ठीक है। आने वाले टाइम पे एक अच्छा ओबी हो सकता है, तो ये वाला जोन बहुत इंपॉर्टेंट होगा, 21,800, ठीक है। सेम टू सेम बैंक निफ्टी में भी कहीं ना कहीं 48,337 बहुत इंपॉर्टेंट जोन होने वाला है आने वाले टाइम पे, ठीक है। अच्छा, ये हो जाएगा गैप अप पे। अब गैप डाउन कहाँ पे ओपन हो रहा है? क्या गैप डाउन? ये जोन के नीचे ओपन हो रहा है आईसी, ये तो हो गया है, तो इसको मैं हटा देता हूँ, ठीक है। ये हो गया है इसका काम, इसको हम हटा देते हैं। क्या गैप डाउन ओपन हो रहा है? कहाँ पे ओपन हो रहा है? आज का डे लो और इसके बीच बहुत गैप है। इनकेस अगर इसके नीचे गैप डाउन ओपन हो रहा है, देयर आर समथिंग रॉन्ग, कुछ ना कुछ गड़बड़ है, तो मैं वहाँ पे थोड़ा सा देखना पसंद करूंगा क्या कर रहा है मार्केट, नहीं कर रहा है। अदरवाइज मैं फर्स्ट हाफ तक ट्रेड नहीं करने वाला हूँ। और इनकेस अगर गैप डाउन ओपन हो रहा है इसके ऊपर, तो मैं थोड़ा सा देखूंगा, अगर ग्रैब मिल गया तो बहुत अच्छी बात है, ट्रैप मिल गया बहुत अच्छी बात है, जो भी सेटअप हमारा इस्तेमाल हो जाएगा। अदरवाइज मैं थोड़ा वेट करूंगा, अगर प्रॉपर इसको मिटिगेट करते करते तोड़ रहा है तो मैं ठीक इस पे ट्रेड कर लूंगा, बिकॉज सिंपल रीजन यही हो जाएगा, ये ब्रेकर ब्लॉक है, इसके साथ साथ इसे फिर से नीचे आ चुका है, गैप डाउन ओपन होके इसको वॉइड कर दिया है, और साथ ही साथ यहाँ पे बार बार टाइम बिताकर तोड़ रहा है, तो एक मोमेंटम मिल जाएगा। अब क्या है ना, ऑप्शन बायर से हम तो मोमेंटम तो हमें पकड़ना ही पड़ेगा, कुछ भी हो जाए मोमेंटम थोड़ा पकड़ लेंगे तो सारा दिन अच्छा हो जाता है। और बाकी निफ्टी को जो नेक्स्ट अच्छा खासा बेस मिल जाएगा वो कहीं ना कहीं 21,000, ये वाला गैप एरिया के बाद ही निफ्टी को अच्छा खासा बेस मिलने वाला है, तो ये जोन हमारे लिए वॉचफुल हो जाएगा। गैप डाउन ओपन होता है, यहाँ तक निफ्टी एक बार एग्रेसिवली आ सकता है, ठीक है। ये हो जाएगा निफ्टी का सारा पॉसिबल सिचुएशंस। निफ्टी फ्लैट में अच्छा खासा ट्रेड दिख रहा है, बैंक निफ्टी फ्लैट होकर नीचे 47,420 से लेके 500 के बीच में अच्छा खासा ट्रेड दिख रहा है। बाकी अगर कुछ समझ में नहीं आता है, रिलैक्स, ट्रेड मत कीजिए, पैसा बचाइए, पैसा कैपिटल इज द किंग। एक बार हमें प्रॉपर ट्रेड मिल जाएगा, हम आराम से वहां से ट्रेड करके प्रॉफिट कर पाएंगे। लेकिन अगर कैपिटल ही चला जाएगा, जैसे बहुत कमेंट्स ऐसे आते हैं, सर ट्रेंडिंग डे में मैंने अपना कैपिटल उड़ा दिया, अब बस बैठ बैठ के देख रहा हूँ, माफ कीजिए साइडवेज डे में अपना कैपिटल उड़ा दिया, अब बस बैठ बैठ के देख रहा हूँ, तो ये वाला चीज़ बहुत बुरा लगता है। बिकॉज साइडवेज मार्केट पे, कंफ्यूजन वाला मार्केट पे, जहां पे इंड्यूसमेंट से क्रिएट भरा पड़ा हुआ है मार्केट, वहां पे अगर आप आपका कैपिटल उड़ा दोगे, खत्म कर दोगे, तो क्या हो जाएगा? ट्रेंडिंग दिनों में जहां पे अच्छा अच्छा सेटअप दिख रहा है, जहां पे बहुत बेहतरीन वहां पे चीजें बन रहा है, वहां पे हम ट्रेड नहीं कर पाएंगे, और तब बहुत बुरा लगने लगता है, और तब आ जाता है बहुत ज्यादा साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम, जो कि आने वाले टाइम तक वो कैरी हो जाता है। होता है ना, बचपन का वो धोखा जो याद रह जाता है, वही चीजें एक बार साइकोलॉजी खराब हो जाता है ना, तो वो बहुत ड्रैग ऑन हो जाता है। तो इतना दिन में जो कॉन्फिडेंस आपने बिल्ड किया है, एक दिन में तबाह होने मत दीजिए। एक्सपायरी 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 सब ठीक है, बट लालच के चक्कर में आके कोई उल्टा सीधा काम मत कीजिएगा। मेरा यही कहना था। आज के लिए ये वीडियो हो गया, और ये एक सेकंड, आई एम सो सॉरी, ये एड ऑफ वाले बहुत ज़्यादा तंग करते हैं। एनीवे, चलिए वीडियो को यहाँ पे खत्म करता है। वीडियो अच्छा लगा है तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। नीचे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, जाके एक बार जरूर चेकआउट कीजिए। एप्लीकेशन का मेंटरशिप का लिंक दिया हुआ है, जाके एक बार जरूर चेकआउट कीजिए। डेमोज देख लीजिए क्या क्या है, उसके बाद जज कीजिए कॉन्टेंट्स क्या क्या रहेगा, ट्रेडिशनल है या स्मार्ट मनी, जाके एक बार चेकआउट कीजिए, फिर जज कीजिए। चलिए, टेक केयर एंड बाय बाय, मिलते हैं कल लाइव ट्रेडिंग सेशन में।